क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप काम पर ध्यान लगाना चाहते हैं तो आपका मन क्यों बार बार फोन की ओर जाता है? क्यों नेटफ्लिक्स की एक सीरीज देखते देखते आप पूरी रात जाग जाते हैं? क्यों इंस्टाग्राम पर एक रील देखने के बाद आप अचानक 2 घंटे बर्बाद कर देते हैं? इसका जवाब है डोपामिन। और आज हम बात करेंगे उस रहस्यमय शक्ति की जो हमारे हर व्यवहार को चुपचाप नियंत्रित करती है। अध्याय 8, डोपामिन डिटॉक्स क्या है और इसकी जरूरत क्यों है? आज के डिजिटल युग में हम लगभग हर वक्त स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। ये सब हमारे मस्तिष्क में डोपामिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं, जो हमें खुशी और संतोष का एहसास कराता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस डोपामिन की अधिकता हमारे लिए कितनी हानिकारक हो सकती है? इस अध्याय में हम समझेंगे डोपामिन क्या है, डोपामिन का हमारे दिमाग पर क्या असर होता है, क्यों हमें डोपामिन डिटॉक्स की जरूरत है, डोपामिन डिटॉक्स के लाभ। डोपामिन एक रासायनिक संदेशवाहक न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच संकेत भेजता है। यह हमें प्रेरित करता है, खुश करता है और किसी काम को करने के लिए ऊर्जा देता है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जैसे स्वादिष्ट खाना खाना, कोई खेल खेलना या सोशल मीडिया पर लाइक मिलना, तब हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को सक्रिय करता है। यह हमें बताता है कि हम जो कर रहे हैं वह अच्छा है, इसलिए हम उसे दोहराना चाहते हैं। लेकिन जब हम बार बार अत्यधिक डोपामिन रिलीज करने वाले काम करते हैं तो दिमाग उसकी आदत बना लेता है। धीरे धीरे हमें पहले जैसा आनंद नहीं आता और हमें और ज्यादा डोपामिन चाहिए होता है। हम आलसी हो जाते हैं क्योंकि तुरंत सुख पाने के लिए हम मेहनत करने से बचते हैं। ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। डिप्रेशन, चिंता और मानसिक थकान जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की लत लग सकती है। डोपामिन डिटॉक्स एक ऐसा तरीका है जिसमें हम कुछ समय के लिए उन सभी गतिविधियों से दूर रहते हैं जो अत्यधिक डोपामिन रिलीज करती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करना, वीडियो गेम्स से दूर रहना, जंक फूड और त्वरित सुख देने वाली चीजों से बचना। इससे हमारे मस्तिष्क को आराम मिलता है और हम फिर से सामान्य संतुलित जीवन शैली की ओर लौट सकते हैं। बेहतर ध्यान और फोकस, मानसिक शांति और तनाव में कमी, अधिक ऊर्जा और प्रेरणा, बेहतर नींद, रचनात्मकता और उत्पादकता में वृद्धि, पुरानी बुरी आदतों से मुक्ति। प्रेरक कहानी, एक युवक की जर्नी। एक युवक था जो दिन भर मोबाइल और सोशल मीडिया में उलझा रहता था। उसकी पढ़ाई और काम दोनों प्रभावित हो रहे थे। उसने डोपामिन डिटॉक्स शुरू किया। शुरुआती दिनों में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है, उसकी पढ़ाई में मन लगने लगा है और वह ज्यादा खुश रहने लगा है। डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को सुधारने का एक वैज्ञानिक तरीका है। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो यह पहला कदम हो सकता है। एक युवक था जो दिन भर मोबाइल और सोशल मीडिया में उलझा रहता था। उसकी पढ़ाई और काम दोनों प्रभावित हो रहे थे। उसने डोपामिन डिटॉक्स शुरू किया। शुरुआती दिनों में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है, उसकी पढ़ाई में मन लगने लगा है और वह ज्यादा खुश रहने लगा है। डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को सुधारने का एक वैज्ञानिक तरीका है। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो यह पहला कदम हो सकता है। अध्याय 2, डोपामिन की लत। हम कैसे फंसते हैं? कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं?
क्या आप अपनी आंखें खोलते ही मोबाइल उठाते हैं? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब या किसी और ऐप पर अंगुली फिराना, क्या यह दिनचर्या बन चुकी है? यदि हां, तो आप अकेले नहीं हैं। करोड़ों लोग इसी स्थिति में हैं और यह स्थिति एक साधारण आदत नहीं, बल्कि डोपामिन की लत का हिस्सा है। डोपामिन वह रासायनिक तत्व है जो हमारे मस्तिष्क को किसी काम के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब हम बार बार बिना प्रयास के आसानी से डोपामिन पाने लगते हैं, जैसे एक क्लिक पर शॉर्ट वीडियो, मीठा खाना, ऑनलाइन गेम या सोशल मीडिया, तो हमारा मस्तिष्क उस सस्ते डोपामिन का आदी हो जाता है। लत की शुरुआत कैसे होती है? जब भी हम कोई आनंददायक चीज अनुभव करते हैं, जैसे स्वादिष्ट खाना, कोई मजेदार वीडियो या किसी की तारीफ, तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। अब मस्तिष्क इस आनंद को फिर से पाना चाहता है। जैसे ही उसे वही चीज दोबारा मिलती है, डोपामिन फिर सक्रिय हो जाता है। धीरे धीरे यह एक चक्र बन जाता है, रिवॉर्ड लूप। मूल रूप से यह मस्तिष्क का एक सुरक्षा मैकेनिज्म था, ताकि हम खाना खाएं, आराम करें, प्रजनन करें, खतरे से बचें। लेकिन अब यही सिस्टम हमारे खिलाफ काम कर रहा है। डिजिटल डोपामिन, सबसे सस्ता नशा आज का इंटरनेट, खासकर सोशल मीडिया, डिजिटल डोपामिन का असीम स्रोत है। हर स्क्रॉल पर एक नई चीज, हर क्लिक पर एक नई उम्मीद, और हर बार डोपामिन की छोटी सी खुराक। पर यह खुराक हमें ऊर्जावान नहीं बनाती, यह हमें थका देती है। हमारा दिमाग ओवर स्टिम्युलेटेड हो जाता है और धीरे धीरे असली चीजें, जैसे पढ़ाई, काम, रिश्ते, सब कुछ फीका लगने लगता है। लत के लक्षण आपको डोपामिन लत है या नहीं, इसका पता आप खुद से इन सवालों से लगा सकते हैं। क्या आप दिन में 5 बार से ज्यादा सोशल मीडिया चेक करते हैं? क्या आप बोर होते ही फोन उठाते हैं, चाहे कोई नोटिफिकेशन ना हो? क्या आप अकेले बैठना या शांत रहना मुश्किल पाते हैं? क्या आप पढ़ाई या काम के समय बार बार ब्रेक लेते हैं, थोड़ा मोबाइल देखने के लिए? क्या आप छोटे कामों में भी रुचि खो चुके हैं? अगर इनमें से 3 या उससे ज्यादा सवालों का उत्तर हाँ है, तो आप डोपामिन की लत में हैं। यह लत क्यों खतरनाक है? ध्यान भंग, आप कोई भी काम लंबे समय तक नहीं कर सकते। आलस्य, सस्ता डोपामिन मिलने से मेहनत करने की इच्छा घटती है। खुशियों में गिरावट, हर चीज उबाऊ लगती है जो तेज उत्तेजना नहीं देती। खुद पर नियंत्रण कम, आप जानते हैं कि यह बुरा है, फिर भी करते हैं। ये संकेत गंभीर हैं। और सबसे बड़ी बात, डोपामिन लत हमें जीने से रोकती है। हम असली जिंदगी की बजाय वर्चुअल उत्तेजनाओं में खो जाते हैं। अब सवाल उठता है, इससे बाहर कैसे निकलें? इसका उत्तर है डोपामिन डिटॉक्स। लेकिन इससे पहले कि हम उस प्रक्रिया में जाएं, हमें समझना होगा कि लत को कैसे तोड़ा जाए, मस्तिष्क को कैसे फिर से प्रशिक्षित किया जाए और असली संतोष कहां से आता है। यही हम अगले अध्याय में विस्तार से जानेंगे। अध्याय 3, डोपामिन डिटॉक्स क्या है? रवि एक सामान्य युवक है। वह हर सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाता है। यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, व्हाट्सएप, सब कुछ एक के बाद एक। दिमाग हर समय कुछ नया खोजता रहता है। लेकिन शाम होते होते वह खुद से सवाल करता है, मैं पूरा दिन कहां गंवा बैठा? यह कहानी सिर्फ रवि की नहीं, हम सब की है। और इससे बाहर निकलने का तरीका है डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स एक मानसिक उपवास। डोपामिन डिटॉक्स का सीधा मतलब है अपने दिमाग को कम उत्तेजना देने का अभ्यास करना, ताकि वह फिर से छोटी चीजों में आनंद महसूस कर सके। जैसे शारीरिक डिटॉक्स शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करता है, वैसे ही डोपामिन डिटॉक्स मानसिक थकावट, लत और अनावश्यक उत्तेजनाओं से हमें मुक्त करता है। यह क्यों जरूरी है? हमारा मस्तिष्क
एक समय में सीमित मात्रा में उत्तेजना सह सकता है। जब हम दिन भर टिकटॉक, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, गेम्स और मीठा खाना जैसे हाई डोपामिन एक्टिविटी करते हैं तो दिमाग की प्राकृतिक प्रतिक्रिया करने की क्षमता कम हो जाती है। हमें पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है, किसी से बातचीत में मजा नहीं आता, किताबें उबाऊ लगने लगती हैं, यहाँ तक कि खाना भी बेस्वाद लगने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क ओवर स्टिमुलेटेड है। डोपामिन डिटॉक्स क्या करता है? डोपामिन डिटॉक्स मस्तिष्क को फिर से रीसेट करता है। ये हमें धीरे धीरे उन चीजों से दूर करता है जो बिना मेहनत के डोपामिन देती हैं और हमें फिर से उन चीजों की ओर मोड़ता है जो असली मूल्य देती हैं, जैसे किताब पढ़ना, प्रकृति में समय बिताना, ध्यान लगाना, असली लोगों से बातचीत करना, गहराई से सोच पाना। डोपामिन डिटॉक्स का सिद्धांत। डिटॉक्स में यह जरूरी नहीं कि डोपामिन को पूरी तरह बंद किया जाए, क्योंकि यह असंभव है, बल्कि इसका उद्देश्य है अननेचुरल और हाई डोपामिन स्टिमुलाई को कुछ समय के लिए बंद करके मस्तिष्क को संतुलन में लाना। मतलब सोशल मीडिया का ब्रेक, टीवी नेटफ्लिक्स बंद, गेमिंग बंद, फास्ट फूड से दूरी, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना बंद और इसके बदले जर्नलिंग, डायरी लेखन, लॉन्ग वॉक, शांतिपूर्ण चलना, मेडिटेशन, अकेले समय बिताना, किताब पढ़ना। इसका असर क्या होता है? पहले 1-2 दिन मस्तिष्क असहज महसूस करता है क्योंकि वह उत्तेजना की तलाश करता है। आपको बोरियत, बेचैनी और कभी-कभी गुस्सा भी महसूस हो सकता है, पर यही संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। 3 से 7 दिन के भीतर ही मस्तिष्क का स्तर बदलने लगता है। छोटी चीजों में आनंद आने लगता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, चिंता कम होती है, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी लौट आती है। खाली समय डरावना नहीं, आरामदायक लगता है। क्या डोपामिन डिटॉक्स से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है? नहीं, यह कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्म जागरूकता की यात्रा है। हमें बार बार अपने भीतर झांकना होता है। मैं किस चीज का आदी बन रहा हूं? मैं क्यों बार बार फोन उठा रहा हूं? क्या मैं ऊबने से डरता हूं? हर बार जब हम खुद से यह सवाल पूछते हैं, हम अपने मस्तिष्क को फिर से प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। एक छोटी कहानी, खालीपन का सामना। एक बार एक युवा साधु अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, मुझे हर समय कुछ करना होता है, चुप बैठ नहीं पाता। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कुछ नहीं करने की आदत नहीं है, इसलिए तुम्हारा मस्तिष्क हर समय भाग रहा है। कल सुबह एक पेड़ के नीचे बैठना और सिर्फ सांसों को देखना। युवक ने वैसा ही किया। पहले 10 मिनट में ही बेचैनी हुई, फिर गुस्सा, फिर उदासी, लेकिन आधे घंटे बाद शांति। जो आवाज बाहर थी वही अंदर आ गई। यही है डोपामिन डिटॉक्स का सार। आगे क्या? अब जब हमने डोपामिन डिटॉक्स के सिद्धांत को समझा, अगले अध्याय में हम जानेंगे इस डिटॉक्स को कैसे शुरू करें, क्या नियम बनाएं, कैसे इसे जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अध्याय 4, डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें। अब तक हमने जाना कि डोपामिन डिटॉक्स क्या है और यह क्यों जरूरी है, लेकिन असली सवाल यह है, इसे कैसे शुरू करें। डोपामिन डिटॉक्स कोई फैशन नहीं, यह एक अभ्यास है, एक जीवन शैली जो हमें वापस उसी इंसान से मिलवाती है जो आज की डिजिटल दुनिया में कहीं खो गया है। इस अध्याय में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे डोपामिन डिटॉक्स की तैयारी कैसे करें, क्या करें और क्या न करें, कितनी देर के लिए करें, कैसे आदत बनाएं। स्टेप 1, खुद से ईमानदारी से पूछिए, अपने आप से यह सवाल करें, मेरी कौन सी आदतें हैं जो मुझे कंट्रोल कर रही हैं? किस चीज के बिना मैं बेचैन हो जाता हूं? ये हो सकते हैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, वीडियो गेम,
बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, अनहेल्दी खाना, बेमतलब की गूगलिंग, फालतू का स्क्रॉल करना, लिस्ट बनाइए। ईमानदारी ही डिटॉक्स का पहला कदम है। स्टेप 2, तय कीजिए कब और कितनी देर। अब तय करें कि आप डोपामिन डिटॉक्स कब और कितनी देर के लिए करेंगे। 3 तरह के डिटॉक्स हो सकते हैं। मिनी डिटॉक्स, दिन में 1 घंटा बिना किसी स्क्रीन के, कोई सोशल मीडिया, फोन या म्यूजिक नहीं, सिर्फ खुद के साथ। डेली डिटॉक्स, हर दिन का एक हिस्सा डिजिटल फ्री रखें। सुबह 6 से 9 या रात 8 से 10 का समय आदर्श होता है। इस समय को जर्नलिंग, मेडिटेशन या किताबों के लिए इस्तेमाल करें। डीप डिटॉक्स, हफ्ते में 1 दिन जैसे रविवार पूरा डिटॉक्स करें। कोई फोन, टीवी, इंटरनेट नहीं। पूरे दिन ध्यान, प्रकृति में चलना, किताबें और आत्मचिंतन। स्टेप 3, नियम बनाइए। क्या अलाउड है, क्या नहीं। एक पेपर पर 2 कॉलम बनाइए, अलाउड और नॉट अलाउड। उदाहरण, नॉट अलाउड सोशल मीडिया, टीवी, ऑनलाइन गेम, मीठा जंक फूड, गाने सुनना, यूट्यूब, चैट ऐप्स। अलाउड, ध्यान, लंबी वॉक, किताब पढ़ना, जर्नलिंग, सादा भोजन, परिवार से बातचीत, पेड़ पौधों के पास समय बिताना। हर व्यक्ति का अलाउड नॉट अलाउड अलग होगा, इसलिए इसे अपने हिसाब से बनाइए। स्टेप 4, डिस्ट्रैक्शन को पहले से हटाएं। सोशल मीडिया ऐप्स को अनइंस्टॉल करें या हाइड करें। नोटिफिकेशंस को बंद कर दें। एक एनालॉग घड़ी रखें ताकि फोन पर बार बार न जाना पड़े। डिटॉक्स वाले दिन अपने आसपास मिनिमल चीजें रखें, जैसे एक किताब, डायरी, पानी की बोतल। स्टेप 5, शुरू के कुछ मिनटों को झेलिए। शुरुआती 15 से 30 मिनट कठिन होंगे। मन बेचैन होगा, बार बार मोबाइल की याद आएगी, लेकिन बस यही वो समय है जब आप जीत रहे होते हैं। ध्यान रहे, डोपामिन डिटॉक्स का उद्देश्य बोरियत से भागना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना और उसे सहना है। स्टेप 6, जर्नलिंग, अपने अनुभव को दर्ज करें। हर डिटॉक्स के बाद एक डायरी में यह लिखिए, मैंने क्या महसूस किया, किस बात की सबसे ज्यादा लत थी, कब मन ने हार मानने की कोशिश की, क्या अच्छा लगा, क्या मुझे कुछ नया महसूस हुआ। यह जर्नलिंग आपकी मानसिक यात्रा का नक्शा है। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे, आप देख पाएंगे कि आप कितने बदल गए हैं। स्टेप 7, खुद को इनाम देना न भूलें। जब आप सफलतापूर्वक डोपामिन डिटॉक्स पूरा करें, तो खुद को एक हेल्थी रिवॉर्ड दें, जैसे किसी पसंदीदा किताब का एक अध्याय, किसी शांत जगह पर अकेले समय, एक कप गर्म नींबू पानी, एक सुंदर वॉक। यह रिवॉर्ड्स दिमाग को सिखाता है कि असली आनंद उत्तेजना में नहीं, शांति में है। बोनस, डोपामिन डिटॉक्स के दौरान क्या करें। 8, सांसों का ध्यान, ब्रीदिंग मेडिटेशन। 5 मिनट भी पर्याप्त हैं। बस बैठिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। 2, नो इनपुट आवर अपनाइए। 1 घंटा ऐसा जब कोई जानकारी ग्रहण नहीं करते, न पढ़ाई, न बातचीत, न फोन, सिर्फ खुद के साथ समय। 3, प्रकृति में चलिए। पेड़ पौधों के बीच 20 मिनट भी जादू जैसा असर करते हैं। 4, जर्नलिंग क्वेश्चंस पूछिए। आज सबसे ज्यादा किस चीज की लत महसूस हुई? क्या मैं खुद से डरता हूं? बोरियत मुझे क्या सिखा रही है? एक छोटी सी कहानी। 2 इंसान और एक कमरा। एक कमरे में 2 लोग बंद थे। पहले व्यक्ति के पास फोन, टीवी, किताबें सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह बेचैन था। हर 5 मिनट में चीजें बदलता था। दूसरे के पास कुछ भी नहीं था, वह शांत बैठा था। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की आवाज सुनी। उसने खुद से बातें की, और जब कमरा खुला तो वो एक बदला हुआ इंसान था। डोपामिन डिटॉक्स यही कमरा है। आप तय करें, आप पहले वाले बनेंगे या दूसरे वाले। आगे क्या? अब हमने जान लिया कि डोपामिन डिटॉक्स को कैसे शुरू किया जाए।
कैसे करें और कैसे इसे जीवन का हिस्सा बनाएं। अगले अध्याय में हम जानेंगे डोपामिन डिटॉक्स के दौरान आने वाली कठिनाइयों से कैसे निपटें। अध्याय 5, डोपामिन डिटॉक्स के दौरान आने वाली कठिनाइयां और उनसे निपटना। डोपामिन डिटॉक्स का सफर जितना जरूरी है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। जब हम अपनी पुरानी आदतों से दूर हटने लगते हैं तो मन में कई तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं आती हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे डोपामिन डिटॉक्स के दौरान आमतौर पर कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, उनके पीछे का विज्ञान क्या है और हम उन्हें कैसे पार कर सकते हैं। एते बेचैनी और चिड़चिड़ापन। डोपामिन डिटॉक्स की शुरुआत में सबसे आम समस्या होती है बेचैनी। मन बार बार आपको पुरानी आदतों की तरफ खींचता है, जैसे फोन देखना, सोशल मीडिया खोलना या टीवी चालू करना। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग लगातार इनाम, रिवॉर्ड की तलाश में रहता है। जब उसे वो इनाम नहीं मिलता तो वो बेचैन हो जाता है। इसे विथड्रॉवल सिम्टम्स कहा जाता है। कैसे निपटें? इस बेचैनी को स्वीकार करें कि यह एक अस्थायी अवस्था है। गहरी सांस लें और ध्यान लगाएं। खुद से कहें, यह सिर्फ एक भावना है, यह मेरा नियंत्रण नहीं। छोटे छोटे ब्रेक लें और ध्यान, मेडिटेशन करें। खुद को व्यस्त रखें, जैसे कोई शारीरिक व्यायाम, वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग। 2. बोरियत और खालीपन का एहसास। जब हम लगातार डिजिटल डिवाइसेस और तीव्र उत्तेजनाओं से दूर होते हैं तो एक गहरा खालीपन महसूस हो सकता है। यह खालीपन हमें डराता भी है क्योंकि हमने उसे महसूस करना सीख ही नहीं पाया। लेकिन यही बोरियत आपके दिमाग के लिए एक डिटॉक्स है। यह आपके अंदर के क्रिएटिविटी और शांति के द्वार खोलती है। कैसे निपटें? बोरियत को अपना दोस्त समझें। जर्नलिंग शुरू करें। अपने विचार और भावनाएं लिखें। ध्यान, योग या प्राणायाम करें। छोटे छोटे कार्य करें, जैसे घर की सफाई या पौधों को पानी देना। किताब पढ़ें, मगर बिना स्क्रीन के। 3. आत्मसंदेह और घबराहट। डोपामिन डिटॉक्स करते समय कई बार मन में ये सवाल उठते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं अकेला हूं? क्या मेरे पास इतना सब्र है? यह घबराहट और आत्मसंदेह सामान्य है। ये आपके मानसिक मजबूत होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। कैसे निपटें? खुद से सकारात्मक बातें करें। डिटॉक्स के फायदे याद रखें। अगर संभव हो तो अपने अनुभव किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से साझा करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने पर खुद को शाबाशी दें। 4. सोशल प्रेशर और कम्युनिटी सपोर्ट की कमी। आज के युग में सोशल मीडिया और इंटरनेट हमारे दोस्तों और परिवार से जुड़ने का जरिया है। जब आप डोपामिन डिटॉक्स कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा लगता है जैसे आप सबसे कट गए हैं। यह सामाजिक दबाव आपको कमजोर कर सकता है। लोग कह सकते हैं, इतना सख्त क्यों हो, या एक बार फोन देख लो। कैसे निपटें? अपने करीबी लोगों को अपनी योजना के बारे में बताएं। उन्हें समझाएं कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये कदम उठा रहे हैं। कुछ लोगों से डिजिटल फ्री समय बिताने की कोशिश करें। कम्युनिटी ग्रुप्स ऑनलाइन या ऑफलाइन में शामिल हों जो मानसिक स्वास्थ्य या डोपामिन डिटॉक्स को समझते हैं। 5. लगातार पुरानी आदतों की याद आना। जब हम अपनी पुरानी आदतों से दूर होते हैं तो अचानक मन में वे यादें और लालच फिर से उभर सकते हैं, जैसे एक पुरानी फिल्म की तरह जो बार बार रीप्ले हो रही हो। कैसे निपटें? उस याद को आने दें, लेकिन उस पर ध्यान न दें। अपनी ऊर्जा किसी नई रचनात्मक गतिविधि में लगाएं। अपने दिनचर्या में मेडिटेशन और प्राणायाम को शामिल करें। पुरानी आदतों की जगह नई सकारात्मक आदतें बनाएं। 6. नींद में बाधा। कुछ लोगों को डोपामिन डिटॉक्स के दौरान नींद की समस्या हो सकती है।
यह इसलिए होता है क्योंकि दिमाग अचानक से अधिक शांत हो जाता है, जिससे अनजाने में बेचैनी बढ़ जाती है। कैसे निपटें? सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल न करें। एक अच्छी नींद की दिनचर्या बनाएं। हल्की स्ट्रेचिंग या गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं। अगर संभव हो तो दिन में छोटी झपकी पावर नैप मेम। 7. डिप्रेशन या उदासी के लक्षण। कुछ मामलों में डोपामिन डिटॉक्स के कारण मन थोड़ी उदासी या डिप्रेशन जैसा महसूस कर सकता है। यह डोपामिन के असंतुलन की वजह से होता है। कैसे निपटें? अपने मन की भावनाओं को दबाएं नहीं, उनसे सामना करें। अपने करीबी किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें। योग और ध्यान से मदद मिलती है। जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लें। 8. लंबे समय तक डिटॉक्स के दौरान निराशा। जब आप लंबे समय तक डोपामिन डिटॉक्स करते हैं और तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं देखते, तो निराशा हो सकती है। कैसे निपटें? धैर्य रखें। याद रखें, दिमागी बदलाव धीरे धीरे होते हैं। छोटे छोटे बदलावों को सेलिब्रेट करें। निराशा आने पर अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करें, लेकिन डिटॉक्स जारी रखें। सारांश: कठिनाइयों को अपनाएं, उनसे न घबराएं। डोपामिन डिटॉक्स की कठिनाइयां अस्थायी हैं। ये संकेत हैं कि आप बदलाव की दिशा में हैं। इन चुनौतियों को अपने शिक्षक समझें, अपने दुश्मन नहीं। हर बार जब आप इन पर विजय पाते हैं, आप एक कदम अपने पुराने अंधकार से बाहर निकलते हैं। एक प्रेरक कहानी। एक साधु और उसके शिष्य। एक बार एक साधु अपने शिष्य को एक दिन का डोपामिन डिटॉक्स कराने का निश्चय करता है। शिष्य को शुरू में बेचैनी और घबराहट होती है। वह बार बार अपने फोन को देखने की कोशिश करता है, लेकिन साधु लगातार उसे कहता रहता है, इस बेचैनी को देख, लेकिन उससे मत घबराओ। यह तुम्हारे दिमाग की सफाई का हिस्सा है। दिन के अंत में शिष्य को एक अजीब सा शांति और खुशी का अनुभव होता है। वह समझता है कि असली खुशी अंदर से आती है, किसी स्क्रीन से नहीं। अब जब आप जानते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स के दौरान आने वाली मुश्किलों से कैसे निपटना है, तो आप अपने डिटॉक्स यात्रा को और मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे डोपामिन डिटॉक्स के बाद जीवन में कैसे स्थायी बदलाव लाएं। डोपामिन डिटॉक्स के बाद जीवन में स्थायी बदलाव कैसे लाएं। डोपामिन डिटॉक्स की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है उन सकारात्मक बदलावों को अपनी जिंदगी में स्थायी रूप से बनाए रखना। इस अध्याय में हम जानेंगे डिटॉक्स के बाद नई आदतों को कैसे अपनाएं, अपने दिमाग को पुनः प्रशिक्षित कैसे करें ताकि पुरानी आदतें वापस ना आएं। जीवन शैली में सुधार के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाएं। छोटे छोटे बदलावों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। डोपामिन डिटॉक्स के बाद तुरंत ही सब कुछ बदलना मुश्किल हो सकता है, इसलिए शुरुआत करें छोटे छोटे कदमों से। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन का इस्तेमाल सीमित समय के लिए करें। सोशल मीडिया के बजाय रियल लाइफ कनेक्शन पर ध्यान दें। मनोरंजन के लिए स्वस्थ विकल्प चुनें, जैसे किताब पढ़ना, संगीत सुनना या आउटडोर एक्टिविटी करना। खुद को नए लक्ष्य दें। डोपामिन डिटॉक्स ने आपको मानसिक रूप से साफ और तैयार किया है। अब समय है अपने जीवन के लिए नए सकारात्मक लक्ष्य बनाने का। छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स सेट करें। इन लक्ष्यों को लिखें और नियमित रूप से प्रगति का मूल्यांकन करें। लक्ष्य आपकी रुचि और मानसिक शांति को बढ़ावा देने वाले होने चाहिए। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को जीवन का हिस्सा बनाएं। डोपामिन डिटॉक्स के दौरान आपने ध्यान और मानसिक संतुलन का अनुभव किया होगा। इसे जारी रखना बेहद जरूरी है। रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करें। माइंडफुलनेस के अभ्यास से आप अपने भावनाओं और इच्छाओं पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। यह आपकी सहनशीलता बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। अपने पर्यावरण को सकारात्मक बनाएं। हमारे आसपास का माहौल
हमारे मानसिक स्वास्थ्य और आदतों को बहुत प्रभावित करता है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। अपने घर और कार्यस्थल को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण बनाएं। तकनीक के इस्तेमाल को सीमित करें और विश्राम के लिए अलग जगह बनाएं। नियमित व्यायाम को जीवन शैली में शामिल करें। शारीरिक गतिविधि न केवल शरीर के लिए अच्छी है, बल्कि मस्तिष्क में डोपामिन के स्तर को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करती है। रोजाना कम से कम 30 मिनट चलना, दौड़ना या योग करें। व्यायाम से आपका मूड बेहतर होगा और आप उत्साहित महसूस करेंगे। इससे नींद की गुणवत्ता भी सुधरती है। स्वस्थ खान पान अपनाएं। हमारे खाने पीने की आदतें भी हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। ताजे फल, सब्जियां, नट्स और प्रोटीन से भरपूर आहार लें। जंक फूड, अत्यधिक कैफीन और चीनी का सेवन कम करें। पर्याप्त पानी पीते रहें। डिजिटल सीमाएं बनाए रखें। डोपामिन डिटॉक्स ने आपको स्क्रीन से दूर रहने की आदत दी है। इसे जारी रखना आवश्यक है। दिन में स्क्रीन टाइम सीमित करें। सोने से पहले कम से कम 1 घंटा डिजिटल डिवाइस से दूर रहें। सोशल मीडिया और मनोरंजन के लिए सेट टाइम रखें। अपनी प्रगति का मूल्यांकन और उत्सव मनाएं। अपनी छोटी छोटी सफलताओं को नोट करें और उनका जश्न मनाएं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। अपने आप को पुरस्कृत करें। कोई अच्छा भोजन, किताब या फिल्म। प्रगति के कारण होने वाले सकारात्मक बदलावों को अपने मन में बार बार याद करें। अगर फिसल जाएं तो खुद को दोष न दें। कभी कभी पुरानी आदतें फिर से वापस आ जाती हैं। यह बिल्कुल सामान्य है। ऐसे समय में खुद को क्षमा करें। इसे सीखने का मौका समझें। फिसलने के बाद जल्दी वापस सही राह पर आना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लगातार सीखते रहें और अनुकूलित करें। डोपामिन डिटॉक्स और उसके बाद की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। यह जीवन भर चलने वाली एक यात्रा है। नए नए तरीकों को आजमाएं। अपने अनुभवों से सीखें। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लें। प्रेरक कहानी। एक साधु की सीख। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य को बताया, जैसे कोई नदी लगातार बहती रहती है और अपने रास्ते के पत्थरों को पाटती है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन के हर दिन छोटे छोटे कदमों से अपने अंदर की ऊर्जा को संतुलित रखना होगा। डोपामिन डिटॉक्स एक नदी की तरह है जो तुम्हारे दिमाग को साफ करती है, लेकिन स्थायी बदलाव तुम्हारे रोजमर्रा के छोटे निर्णयों में छुपे हैं। डोपामिन डिटॉक्स केवल एक शुरुआत है। असली परिवर्तन तब आता है जब आप अपने जीवन में स्थायी सकारात्मक आदतें अपनाते हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य, खुशी और सफलता की कुंजी है। अध्याय 7, डोपामिन डिटॉक्स प्रोग्राम का समापन और एक्स्ट्रा टिप्स। डोपामिन डिटॉक्स एक यात्रा है, न कि सिर्फ एक दिन या हफ्ते की प्रक्रिया। इस आखिरी अध्याय में हम संक्षेप में पूरे प्रोग्राम का रिव्यू करेंगे। साथ ही आपको कुछ अतिरिक्त सुझाव देंगे जो आपकी मानसिक तंदुरुस्ती और जीवन शैली को और बेहतर बनाएंगे। डोपामिन डिटॉक्स का मुख्य उद्देश्य है आपके दिमाग को उन आदतों से मुक्त करना जो आपको त्वरित सुख देती हैं, लेकिन लंबे समय में आपको नुकसान पहुंचाती हैं। यह प्रक्रिया आपको अपनी इच्छा शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को फिर से पाने में मदद करती है। डिटॉक्स के दौरान आपने खुद को डिजिटल डिवाइस, फास्ट फूड, सोशल मीडिया और अन्य आवेगों से दूर रखा। इसके बाद आपने मानसिक शांति, ध्यान और स्वस्थ जीवन शैली अपनाई। आपका मूड बेहतर हुआ होगा। आप अधिक फोकस्ड और उत्पादक महसूस कर रहे होंगे। आपकी नींद की गुणवत्ता सुधरी होगी। आपको महसूस होगा कि आप छोटी छोटी चीजों से भी खुशी महसूस कर सकते हैं। नियमित ध्यान और श्वास व्यायाम से अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें। डिजिटल डिटॉक्स के नियमों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जैसे कि सोशल मीडिया टाइम लिमिट, स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम को प्राथमिकता दें।
अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना सीखें। जब भी आपको पुरानी आदतों की इच्छा हो तो उसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश करें। जर्नलिंग, डायरी लेखन, ताकि आपकी भावनाएं और विचार साफ हों। अपनी सफलता के अनुभवों को याद रखें। प्रेरक किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या मोटिवेशनल वीडियो देखें। अपने सपनों और लक्ष्यों को नियमित रूप से दोहराएं। किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ अपनी प्रगति साझा करें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं जो आपको प्रोत्साहित करे। स्वयं के लिए नियम बनाएं और उनका पालन करें। यदि कभी फिसल जाएं तो हार न मानें। हर असफलता से सीखकर आगे बढ़ें। अपने आप को दंडित करने के बजाय सुधार पर ध्यान दें। हर कुछ महीनों में एक बार डोपामिन डिटॉक्स को दोहराएं। यह आपके दिमाग को फिर से रीसेट करने और पुरानी आदतों से बचने में मदद करेगा। प्राकृतिक प्रकाश में समय बिताएं। सूरज की रोशनी से सेरोटोनिन और विटामिन डी का स्तर बेहतर होता है। सामाजिक जुड़ाव बनाए रखें क्योंकि मानव स्वभाव से जुड़ाव की जरूरत होती है। अपने शौक और रुचियों को बढ़ावा दें जो आपको खुशी और तृप्ति दें। प्रेरक कहानी। एक किसान की सीख। एक किसान अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। एक बुजुर्ग ने उसे बताया, जैसे तुम्हें खेत की मिट्टी को बार बार तैयार करना पड़ता है ताकि अच्छी फसल हो, वैसे ही तुम्हें अपने दिमाग को भी निरंतर साफ और तैयार रखना होगा। डोपामिन डिटॉक्स एक बार का काम नहीं, बल्कि एक जीवन भर की देखभाल है। डोपामिन डिटॉक्स से मिली जागरूकता और नियंत्रण आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और खुशी दिला सकती है। यह आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है और आपको वह जीवन जीने की अनुमति देता है जिसकी आप वास्तव में कल्पना करते हैं। याद रखें, यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन इसके फल अमूल्य हैं। आप अपने दिमाग के मालिक हैं और डोपामिन डिटॉक्स आपको यही सिखाता है।